17 साल की है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरी मॉम नर्स थी। वो मोस्टली नाइट शिफ्ट्स करती थी, तो मैं और मेरा छोटा भाई हम रात को मोस्टली घर पे अकेले होते थे। उस रात जब ये घटना हुई तब मेरी बेस्ट फ्रेंड आयशा मेरे घर पे आई हुई थी। शी वॉज हियर फॉर अ नाइट आउट। मेरे भाई का बेडरूम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो वहीं पे था। व्हेन आई लास्ट चेक्ड ही वॉज ऑन हिज बेड, प्रोबेबली ही वॉज अबाउट टू स्लीप। मैंने अपने मॉम को टेक्स्ट किया कि एवरीथिंग इज फाइन, सी यू इन द मॉर्निंग। मैं और मेरी फ्रेंड हम मेरे रूम में बैठे थे अपस्टेयर्स। वी वर ऑन द पीसी। हम पीसी पे एक पॉपुलर वेब सीरीज देख रहे थे। तभी हमें मेरे रूम से किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। मेरी दोस्त आयशा ने वीडियो पॉज किया और हम दोनों ने भी हंसी की आवाज सुनने की कोशिश की। इट फेल्ट लाइक समवन वाज ट्राइंग टू कंट्रोल देयर लाफ। टेबल पे जो खिलौना पड़ा था मैंने दरवाजे की तरफ फेंक के मारा और कहा कि रोहित यार यहाँ से निकलो अभी। आई वॉज क्वाइट श्योर वो मेरा भाई रोहित था। ही वॉज मैसिंग अराउंड विद अस। उसके बाद हमने फुटस्टेप्स सुने नीचे की तरफ जाते हुए, ग्राउंड फ्लोर की तरफ। सो वी बिकेम क्वाइट श्योर कि वो मेरा भाई ही था। मैंने अपना फोन लिया और उसको मैसेज करने की कोशिश की कि हमारे साथ मैस करने की जरूरत नहीं है और अपने रूम में चले जाओ। लेकिन मैंने उसके मैसेजेस देखे जो मैंने मिस किए थे। द मैसेजेस दैट ही डिड दे आर एज फॉलोइंग। रात के 12:20 AM को, हे मॉम ने इतनी रात को बेडरूम के अंदर रहने को कहा है, पागल लड़की। एट 12:23 AM, कैन यू प्लीज स्टॉप बैंगिंग द फ्लोर ऑन द अपस्टेयर्स। मैं यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहा हूँ। 12:24 AM, मेरा दरवाजा क्यों बैंग कर रही हो, मैं अभी दरवाजा नहीं खोलूंगा। जस्ट गेट लॉस्ट टू योर रूम फ्रॉम हियर। ये मैसेजेस पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा स्पूकी फील हुआ, क्योंकि हम मेरे रूम के अंदर कोई भी फ्लोर बैंगिंग नहीं कर रहे थे और हम हमारे रूम के बाहर निकले ही नहीं थे। मैं तो उसके रूम में सब चेक करके कुछ 12 बजे ही मेरे रूम के अंदर आ गई थी। मैंने मेरे भाई के फोन पे कॉल किया, लेकिन टू माई सरप्राइज उसने फोन नहीं रिसीव किया। आई स्टिल फेल्ट ही वॉज ट्राइंग टू प्रैंक अस। मैं और मेरी दोस्त उसके रूम की तरफ चलने लगे, नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ। हम मेरे भाई के रूम के बाहर पहुंचे। मैंने चिल्लाते हुए उसका डोर नॉक करते हुए कहा कि दरवाजा खोलो, बट अगेन नो रिस्पॉन्स। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि दरवाजा तो खुला ही है। मैंने जस्ट डोर नॉब टर्न किया और मैं रूम के अंदर घुस गई, ऑफ कोर्स अलोंग विथ माय फ्रेंड। दरवाजा खोलते ही, रूम के अंदर जाते ही मैंने जो देखा वो देख के मैं बिल्कुल तितर बितर हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से मेरी जमीन ही निकल गई। मेरा भाई नीचे फ्लोर पे गिरा हुआ था। उसके रूम में फ्लोर पे पूरी जगह पे ब्लड फैला हुआ था। इट वॉज हिज ब्लड। उसका हाथ उसके शरीर से कटा हुआ था। इट वॉज अ रियली वेरी डिस्टर्बिंग साइट टू लुक एट। मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूं। आई वॉज शैटर्ड इनसाइड। मैं भागते हुए उसकी तरफ पहुंची। मैं रोने लग गई। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था मैं ये क्या देख रही हूँ। इवन माई फ्रेंड वॉज शेल्ड शॉक्ड। और तभी हमने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। हमने पीछे मुड़ के देखा, एंड दिस वॉज द स्कैरियस्ट पार्ट। हमने देखा एक क्रीचर जिसकी मुंडी ही नहीं थी। वी जस्ट कांट बिलीव व्हाट वी वर सीइंग। एक ऐसा क्रीचर जिसका सर ही नहीं था। दिस गिव्स मी नाइटमेयर्स टिल डे। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसके हाथ में स्वॉर्ड था। वो हमारी तरफ चलने लगा। वी वर पैनिकिंग। इट फेल्ट लाइक आई एम गोइंग टू पास आउट नाउ। हम दोनों भी काफी श्योर थे कि हम आज मरने वाले हैं। उसने स्वॉर्ड चलाई मेरे बेस्ट फ्रेंड आयशा के पेट के अंदर। वो फ्लोर पे नीचे गिर गई। वो नीचे गिर के शिवर कर रही थी। उसके पेट से खून निकल रहा था। आई वॉज स्कैर्ड एज शिट। उसके बाद उस क्रीचर से एक अजीब आवाज निकली, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो, वैसी आवाज। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। मैं वहाँ पे पास आउट हो गई। मुझे चक्कर आ गई और मैं वहाँ पे फ्लोर पे गिर गई। मेरी आँख बंद हो गई एंड इट वॉज ब्लैक आउट। उसके बाद क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। वो क्रीचर वहाँ से गायब हो गया या फिर उसने क्या किया वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। जब मेरी आँख खुली तब मैं एक हॉस्पिटल के अंदर थी। मेरी माँ मेरे सामने रो रही थी। To my surprise, I was still alive. I don't know what happened next after I passed out. Only thing I remember is that कि उस रात मैंने अपना भाई और एक बेस्ट फ्रेंड खो दी। उस बिना